हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद दीपक सर। और आज हम सीखने जा रहे हैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश के बारे में कुछ। ठीक है, कुछ इंग्लिश की जानकारी आज हम लेंगे। जैसे मैं आपको बता दूं, देखिए, तो अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश को आप अच्छे से समझेंगे। ठीक है, इसका दो पार्ट होता है। क्या होता है? फर्स्ट पार्ट को हम कहते हैं लैंग्वेज। ठीक है, फर्स्ट को लैंग्वेज और सेकेंड को कहेंगे हम लिटरेचर। ठीक है, लिटरेचर। तो लिटरेचर के भी तीन पार्ट होते हैं। फर्स्ट क्या होता है? पोएट्री होता है। सेकेंड क्या होता है? ड्रामा होता है। और थर्ड क्या होता है? नॉवल होता है। तो लिटरेचर पढ़ने से पहले हम लैंग्वेज के बारे में जान लें कि लैंग्वेज, ये जो इंग्लिश की जो भाषा है, इंग्लिश की जो लैंग्वेज है, वो कैसे आया। ठीक है, कैसे आया। देखिए, तो आज हम इस बुक के फर्स्ट चैप्टर को, यानी चैप्टर 1 में आज हम पढ़ेंगे कि हाउ इंग्लिश बिगैन। ठीक है, कैसे इंग्लिश की शुरुआत हुई। तो आइए इसकी हम छोटी सी एक जानकारी लेते हैं इंग्लिश के बारे में। देखो, ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है, यानी मैं लिखता हूँ द इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, द इंग्लिश लैंग्वेज इज मच मच एक मिनट कि मैं कलर चेंज कर दूँ। हाँ, कि मच यंगर। यंगर मतलब क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है ना। तो मच यंगर देन देन संस्कृत, पर्शियन, ग्रीक, लैटिन एंड बाल्टो स्लाविक। ठीक है, बाल्टो स्लाविक। तो ये सारी भाषाएं हैं और इनमें से सबसे छोटा कौन है हमारा? तो इंग्लिश है। ठीक है, सबसे छोटा कौन है? इंग्लिश है। चलिए थोड़ा सा और पास्ट में चलते हैं। इन 5th century, in 5th century the Germanic invaders। देखो, ये हमलावर है। ठीक है, इन्वेडर्स मतलब होता है हमलावर। इन्वेडर्स का मतलब होता है हमलावर, हमलावर। ठीक है, तो ये जो जर्मनिक इन्वेडर्स थे, इन्होंने 5th सेंचुरी में आक्रमण किया, हमला किया। ठीक है, इन्वेडेड इन इंग्लैंड। यहाँ पर किया इंग्लैंड में। अभी हम समझने के लिए इस यहाँ पर हमने इंग्लैंड का यूज़ किया है। आज हम सीखेंगे कि इंग्लैंड जो कंट्री है उसका नाम कैसे पड़ा। ठीक है, तो ये जो जर्मनी के इन्वेडर्स थे, ये इन्वेड किए, यानी इंग्लैंड में इन्होंने हमला किया। वो कब किया? इन्होंने 5th सेंचुरी में। ठीक है, 5th सेंचुरी में। देखिए, आइए, तो ये जो जर्मनिक इन्वेडर्स है, इनके बारे में और मैं आपको डिटेल बताता हूँ। देखिए, मतलब ये जो जर्मनिक इन्वेडर्स है, हम इसको और डिटेल में समझते हैं। देखिए, ये जो इन्वेडर्स थे, हमलावर थे, जो यूरोप से आए थे। कहाँ से आए थे? यूरोप से। देखिए, इन्वेडर्स कहो या इसको आप पीपल कहो या आप इसको ट्राइब्स कहो। ठीक है, इसका तीन नाम है। ठीक ना। अब इसमें क्या थे कि तीन लोग शामिल थे। ठीक है, तीन लोग। कौन कौन? तो फर्स्ट थे एंगल्स, सेकेंड था जूट्स। कौन था? जूट्स। और थर्ड था सैक्सन्स। ठीक है, सैक्सन्स। और इन तीनों को मिलाकर एक नाम रखा गया था एंग्लो सैक्सन्स। ठीक है, एंग्लो सैक्सन्स। आपने देखा होगा बहुत सारे सीबीएसई स्कूल है जिसमें ये वर्ड यूज होता है एंग्लो। ठीक है, तो ये
ये यूरोप की बात है, यानी वहाँ से ये वर्ड आया है एंग्लो सैक्सन्स। अब इनकी घटना सुनिए, यानी कहने का मतलब है कि मान लीजिए ये 3 डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स था, इनका एक अपना प्रजाति था, और ये तीनों क्या किए, एक जगह पे आके मिल लिए, ठीक है, मिल लिए। तो इन लोगों ने प्लान किया कि एक कंट्री है जिसका नाम इंग्लैंड है, यहाँ पर क्या किया जाए, हमला किया जाए, इस देश पर हमला किया जाए। तो इन तीनों ने मिलकर अपना एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था एंग्लो सैक्सन, और ये कहाँ पहुँचता है, इंग्लैंड पहुँचता है, ठीक है। तो होता क्या है कि इनकी जो लैंग्वेज थी, इनकी जो भाषा थी, इनकी जो लैंग्वेज थी, और ये जो 3 अलग अलग प्रजाति है इनकी जो लैंग्वेज है, ये क्या थी, डिफरेंट थी, ठीक है। दोनों की लैंग्वेज क्या थी, मैच नहीं करता था, ठीक है। तो हुआ क्या कि जब ये इंग्लैंड पहुंचते हैं तो यहाँ की भाषा थी सेल्ट, ठीक है, सेल्टिक, और इनकी भाषा क्या देखेंगे, जर्मनिक, या आप कह सकते हैं ट्यूटोनिक, ठीक है। ये क्या है इनकी, ये इनकी लैंग्वेज है, किसकी लैंग्वेज, तो एंग्लो सैक्सन्स की, ठीक है। तो ये थी एंग्लो सैक्सन्स की लैंग्वेज, जर्मनिक और ट्यूटोनिक, ठीक है। अब देखिए हम लोग देखेंगे कि इंग्लिश कैसे इस जर्मनिक के थ्रू निकलकर सामने आता है। तो मैं एक फैमिली की बात करूंगा, ये पूरे लैंग्वेज फैमिली की बात है, जिस फैमिली का नाम था इंडो यूरोपियन, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज ऑफ, सॉरी, इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस, ठीक है, लैंग्वेजेस। चलो इसमें देखना कौन कौन है, इसमें आपका है जर्मनिक, इसमें आपका है लैटिन, इसमें आपका है ग्रीक, इसमें आपका है बाल्टोस्लाविक, ये भी भाषा ही है, और इसमें आपका एक आया संस्कृत और पर्शियन। तो जर्मनिक से आया वेस्ट जर्मनिक, वेस्ट जर्मनिक से ओल्ड इंग्लिश, और ओल्ड इंग्लिश निकल कर आता है इंग्लिश, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं संस्कृत से भी सारे मॉडर्न लैंग्वेज आए, ठीक है, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, ठीक है, जिसमें हिंदी, ठीक है, बंगाली, आसामी, उड़िया, ठीक है, etc। अब देखो, अब ये जो लैंग्वेज है इंग्लिश, और ये जो लैंग्वेज है हिंदी, बता दूं, ये जो लैंग्वेज इंग्लिश और ये लैंग्वेज हिंदी, ये दोनों क्या है, दोनों का फैमिली क्या है, एक हुआ, क्या हुआ, ये जो दोनों की फैमिली एक है, इंग्लिश की भी और हिंदी की भी, इसलिए हम लोग को दोनों लैंग्वेज आसानी से समझ में आता है, क्योंकि दोनों का फैमिली क्या है, एक है। और ये पॉइंट आप याद रखेंगे, एग्जाम में आपसे पूछता है, ठीक है, पूछता है। तो हमने अब तक क्या देखा, हमने देखा कि इंग्लिश जो है सबसे छोटा है, ठीक है, सबसे, यानी संस्कृत से भी बहुत ये छोटा है। 5th सेंचुरी में क्या हुआ, जर्मनिक इन्वेडर्स आया, इंग्लैंड में हमला किया। अब इस जर्मनिक इन्वेडर्स में कौन कौन ट्राइब्स के ग्रुप शामिल हैं, एंगल्स, जूट्स और सैक्सन्स, तीनों को मिला कर बोला गया एंग्लो सैक्सन्स। इनकी लैंग्वेज क्या थी, जर्मनिक और टेक्टोनिक। और हमने ये देखा कि कैसे जर्मनिक से, है ना, इंग्लिश, है ना, जर्मनिक से इंग्लिश निकल कर आया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखिए अब क्या होता है। तो अब वहाँ पे जो लोग, यानी ये हमारा इंग्लैंड, सपोज करते हैं कि इंग्लैंड है, और ये जो लोग हैं बाहर से आए हैं यहाँ पर, तो यहाँ के लोगों को, यानी यहाँ जो लोग पहले से रह रहे हैं, नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड, तो ये इनको बुलाते हैं क्या, ये इनको बुलाते हैं व्हील्स, सॉरी व्हील्स नहीं,
ये इनको बुलाया जाने लगा सैक्सन्स के नाम से, यानी यहाँ के जो लोग थे, यानी ये जो लोग हुए, ठीक है, ये इनको क्या बुला रहे हैं, सैक्सन्स। और यहाँ के जो लोग थे यानी सैक्सन्स लोग, यहाँ के लोगों को क्या बोलते थे, व्हील्स। ठीक है, क्या था, व्हील्स नाम है। तो सैक्सन्स बोला गया, जो बाहर से आए थे वो। बाद में यहाँ के लोगों का नाम हो गया व्हील्स, या आप कह सकते हैं फॉरेनर्स। ठीक है, फॉरेनर्स। ये जो लैंग्वेज थी जर्मनिक, किसमें बदला, इंग्लिश में। इंग्लिश डायरेक्ट नहीं हुआ, ठीक है, इंग्लिश डायरेक्ट नहीं हुआ, मतलब कि पहले वो लैंग्वेज बना इंग्लिश में। ठीक है, इंग्लिश में। उसके बाद देखो, पहले जो कंट्री का नाम है वो रखा जाता है एंग्लिकिन। क्या नाम था, एंग्लिकिन। इसका मतलब होता है एंगल किन, यानी जिस धरती पर ये जो सैक्सन्स, एंगल सैक्सन्स, जब लोग इंग्लैंड पहुंचते हैं और यहाँ पहुंचने के बाद इनके जो रिश्तेदार थे ना, इनके जो भी रिश्तेदार थे, उनके नाम पर कंट्री का नाम पहले एंग्लिकिन रखा गया। बाद में इस कंट्री का नाम एंग्लिकिन से इंग्लैंड कर दिया गया। और ये जो भी आप चेंज देखते हैं, ये लगभग 81,000 के आसपास ये होता है। इंग्लैंड का मतलब क्या था, द लैंड ऑफ द एंगल्स, यानी एंगल्स की जो धरती थी उसी के नाम पर कंट्री का नाम पड़ा इंग्लैंड पर। और बाद में चलकर इंग्लिश कन्वर्ट हो जाता है इंग्लिश में, और ये इंग्लैंड बन जाता है इंग्लैंड में। ये छोटी सी कहानी थी, ठीक है।